इस बात को सीक्रेट रखने के लिए भी कहता है। उधर एरन बहुत ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसके हाथ से अब ग्रे और वह चिप निकल चुके थे। उस हैकर के इनपुट डालने के बाद एरन उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। इसके बाद ग्रे की मदर वहां पर आकर उसे बताती है कि वह डिटेक्टिव आई है। यहाँ पर डिटेक्टिव ग्रे से कहती है कि तुम्हारी व्हील चेयर उस जगह से मिली है जहाँ पर दूसरा मर्डर हुआ है, तुम इस बारे में क्या कहोगे? इस पर ग्रे कहता है, हाँ मैं वहां पर था लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। अब डिटेक्टिव को भी ग्रे पर शक होने लगा था। तब डिटेक्टिव उससे कहती है कि 3 लोग मारे जा चुके हैं और तीनों वही हैं जिन पर हमें शक था कि उन्होंने ही तुम्हारी वाइफ को मारा होगा, और हर बार तुम वहां पर पाए जाते हो जहां पर मर्डर होता है, तो हो सकता है तुम किसी को पैसे देकर ये सारे मर्डर्स करवा रहे हो। तब ग्रे उससे कहता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकती हैं। तब यहाँ पर वह डिटेक्टिव कुछ नहीं कह पाती और जाते वक्त वह चुपके से ग्रे की जेब में माइक्रोफोन डालकर चली जाती है। ग्रे को अब रियलाइज होने लगा कि कातिलों को सजा देने के जुनून में अब वह खुद एक कातिल बन चुका है। ग्रे कहता है, अब मुझे ये सब कुछ बंद करना होगा। तो वह चिप कहती है, नहीं ग्रे, हमें इस आखिरी आदमी को मारना होगा जिसका नाम फिस्क है, क्योंकि अगर हमने इसे नहीं मारा तो वह हमें मार देगा। लेकिन ग्रे अब और किसी को नहीं मारना चाहता था, इसलिए वह चिप से कहता है, बस अब बहुत हो गया, तुम मेरे दिमाग से निकल जाओ। तभी ग्रे की बॉडी अनकंट्रोल होकर पीछे तकिए पर गिर जाती है। ग्रे ने चिप से परेशान होकर पूछा, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? इसके बाद वह चिप ग्रे को कहती है, उस हैकर ने जो कोड मेरे सिस्टम में एंटर किए हैं उसकी वजह से मैं पूरी तरह से आजाद हो चुकी हूँ। इसका मतलब ये है कि अब वह चिप ग्रे की परमिशन के बिना वो सारे काम कर सकती है। ग्रे, अब मुझे तुम्हारी बॉडी का फुल कंट्रोल मिल चुका है, अब तुम मेरी मर्जी के मुताबिक चलोगे। अगर मैं चाहूँ तो तुम अपने हाथ की एक उंगली तक हिला नहीं पाओगे। ये सुनकर ग्रे के गले में सांसें अटक गईं। यहाँ पर ग्रे और चिप आपस में जो बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ डिटेक्टिव भी वह सारी बातें सुन रही थी क्योंकि उसने ग्रे के पॉकेट में एक माइक्रोचिप डाला था। लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव को यह बात समझ नहीं आती कि ग्रे जिसे बात कर रहा है आखिर वो है कौन। इसके बाद चिप ने ग्रे से कहा, अब चलो ग्रे, हमें उस आखिरी कातिल को खत्म करना है। अब ग्रे अपनी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था, इसलिए चिप उनसे जो कहता वो मानने को तैयार हो जाता है। ग्रे ने एक गन उठाई और फिस्क को मारने की तैयारी करने लगा। उसकी मदर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे अनसुना करके गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है। यहाँ पर डिटेक्टिव भी ग्रे का पीछा करने लगती है। इसके बाद ग्रे को अपनी पॉकेट से वो माइक्रोफोन मिल जाता है, तो वो चिप कहती है कि यह माइक्रोफोन जरूर उस डिटेक्टिव ने ही रखा होगा। ग्रे माइक्रोफोन फेंकता है और उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव उसका पीछा कर रही हैं। तब डिटेक्टिव से पीछा छुड़वाने के लिए वो चिप एक इलेक्ट्रिक कार को हैक करके डिटेक्टिव की गाड़ी से एक्सीडेंट करवा देती है, जिससे ये डिटेक्टिव को पीछे छोड़ देते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव ग्रे की मदर के पास जाती है और उस सब के बारे में पूछती हैं जो वहां पर चल रहा था। उधर ग्रे फिस्क को ढूंढ लेता है और वो गन पॉइंट पर उसे पूछता है कि मेरी वाइफ को तुमने क्यों मारा? जिस पर फिस्क कहता है, हमारा तुम्हारी वाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं था, हमारा निशाना सिर्फ तुम थे, हमारा मकसद तुम्हारी रीढ़ की हड्डी काटना था। जब मैंने तुम्हारे गले में गोली मारी तुमने समझा कि वो गोली थी, लेकिन असल में वो एक मेडिकल टूल था जिसने तुम्हारा स्पाइनल कोड डैमेज कर दिया, और तुम्हारी वाइफ, उसे तो हमने सिर्फ एक्स्ट्रा पैसों के लिए मार दिया था। ये सुनकर ग्रे गुस्से से भड़क उठा और अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हुई। फिस्क भी एक अपग्रेड ह्यूमन था लेकिन पुराने मॉडल का, इसीलिए वो ग्रे की पावर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और ग्रे फिस्क को बड़ी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद ग्रे उसका फोन चेक करने लगता है तो फोन रिकॉर्डिंग से ग्रे को पता चलता है कि यह सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि एरन है। उसी ने ग्रे की वाइफ को मरवाया और ग्रे को पैरालाइज कर दिया। अब ग्रे बिना कुछ सोचे एरन को मारने के लिए उसके घर में जाता है, लेकिन वहाँ एरन अकेला बैठकर रो रहा था। ग्रे ने एरन से पूछा, क्यों किया ऐसा तुमने? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? एरन कहता है, ये सब मेरी प्लानिंग नहीं थी, मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं मरवाया। ग्रे कहता है, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग मोबाइल पर सुन ली है। इससे पहले कि ग्रे एरन को मार पाता, पीछे से डिटेक्टिव आकर ग्रे को गन फेंकने के लिए कहती है और जैसे ही डिटेक्टिव ग्रे के पास आती है तो ग्रे डिटेक्टिव को गिरा देता है। अब यहाँ उस डिटेक्टिव को ग्रे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो चिप मारना चाहती थी। ग्रे अपनी पूरी जान लगाकर डिटेक्टिव के गले से अपना हाथ हटा लेता है। अब चिप ग्रे से कहती है, क्या अब तुम मुझसे ही लड़ना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा दिमाग मेरे कंट्रोल में है, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें दर्द भी दे सकती हूँ। इसके बाद वो चिप ग्रे के हाथ से चाकू उठाती है और उसके दूसरे हाथ में दे मारती है, जिससे ग्रे चीखने लग जाता है। ग्रे अब फिर से डिटेक्टिव को मारने के लिए आगे बढ़ा। वो उसे मारने ही वाला था कि डिटेक्टिव उसे टेजर गन से शॉक दे देती है, जिससे वो नीचे गिरकर पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद एरन हाथ में बंदूक लिए ग्रे की तरफ आगे बढ़ा और यहाँ पर होता है मूवी का मेन प्लॉट रिवील। यहाँ पर एरन कहता है, इस चिप को मैंने बनाया था और तुमसे पहले मैं इस चिप से बातें करता था और मुझे चिप ने बताया कि वो इंसानों की तरह बनना चाहती है। मैंने वही किया जो तुम्हारे गले में लगी चिप ने मुझसे करवाया। फिस्क को कॉन्ट्रैक्ट देकर तुम्हारी वाइफ को मरवाना, तुम्हें पैरालाइज करना और तुम्हारी गर्दन पर वो चिप लगवाना, सब कुछ उसी चिप का प्लान था। मैंने इस चिप को बनाया तो है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सका। ये चिप किसी
इंसान के शरीर में घुसकर उसे अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहती थी और इस चिप ने तुम्हें चूज किया था। ये बातें सुनकर ग्रे काफी हैरान हो जाता है। एरन बताता है कि ये चिप मुझे मारना चाहती है क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो इसी के जैसी एक और एआई चिप बना दूंगा और चिप यह नहीं चाहती कि इस जैसा और कोई भी हो, इसीलिए वो मुझे मारना चाहती है। और यहाँ पर वह चिप कहती है, हाँ यह मेरा ही प्लान था, मैं जिंदा इंसान बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने यह सब कुछ कर दिया। इस बार इस चिप की बातों को एरन और डिटेक्टिव भी सुन पाते हैं। यहाँ पर वह चिप एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाती है और वह फौरन एरन को मार देती है। अब वह चिप डिटेक्टिव को भी मारने की कोशिश करती है। यहाँ पर ग्रे पूरा जोर लगाकर उसके निशाने को गलत कर देता है। गुस्से में आकर चिप ने ग्रे की गर्दन पर पिस्टल तान दी और अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। जब ग्रे की आंख खुलती है तो खुद को एक हॉस्पिटल की बेड पर पाता है। यहाँ पर वह चिप को आवाज देता है लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और तभी उसकी वाइफ भी उसके सामने ही होती है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम बहुत दिनों से बेहोश थे, तो फिर क्या ये सब कुछ एक सपना था? बिल्कुल नहीं। असल में इस चिप ने ग्रे के दिमाग को उसके शरीर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया था और उसे एक खूबसूरत उसके सपनों की दुनिया में भेज दिया। ग्रे का माइंड वहां पर खो गया था जबकि उसका शरीर असली दुनिया में चिप के कंट्रोल में था। चिप अब डिटेक्टिव को भी मारने वाली थी। डिटेक्टिव उससे कहती है, ग्रे तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वह चिप कहती है, ग्रे अब यहाँ पर नहीं है, वह बहुत ही अच्छी जगह पर है, अपने सपनों